जयपुर में एसीबी का एक बड़ा धमाका, 2 दलालों को एसीबी ने दबोचा है। रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को दबोचा गया है। एसीबी एसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए ले रहे थे घूस। एसीबी ने एसपी सुरेंद्र शर्मा को भी डिटेन किया है। दोनों दलालों के पास से अब तक 13 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, एसीबी डीआईजी राजेश सिंह के निर्देशन पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इससे एक साफ संदेश कि भ्रष्टाचार जो भी करेगा उसे बख्शा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जयपुर में एसीबी का एक बड़ा धमाका, 2 दलालों को एसीबी ने दबोचा है। रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को दबोचा गया है। एसीबी एसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए घूस ले रहे थे। एसीबी ने एसपी सुरेंद्र शर्मा को भी डिटेन कर लिया है। हालांकि पूछताछ अब सभी से की जा रही है। जानकारी यह भी है कि दोनों दलालों के पास से अभी तक 13 लाख रुपए मिल चुके हैं। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, एसीबी डीआईजी राजेश सिंह के निर्देशन पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अधिकारी कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा, अगर रिश्वत लेगा तो बख्शा तो नहीं जाएगा। यह एक बड़ा संदेश इस कार्रवाई के तहत दिया गया है और पूरी उम्मीद है जिस तरह से तमाम बड़े अधिकारी लगे हुए हैं जांच पड़ताल में, कुछ और खुलासे भी पूरे मामले पर होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जयपुर में एसीबी का एक बड़ा धमाका, 2 दलालों को एसीबी ने दबोचा है। रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को दबोचा गया है। एसीबी एसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए ये दोनों ही घूस लेने का काम कर रहे थे। एसीबी ने एसपी सुरेंद्र शर्मा को डिटेन कर लिया है। पूछताछ लगातार की जा रही है। अभी तक की जांच पड़ताल के अंदर जो राशि बरामद हुई है वो 13 लाख रुपए है और हो सकता है कि जब और छानबीन होगी तो कुछ और राशि भी बरामद हो। क्या पूर्व में भी इसी तरह से रिश्वतखोरी की गई है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे साथ सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या ये रिवर्स कार्रवाई हो सकती है, रिवर्स ट्रैप हो सकता है? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने यह पूरे सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो 2 दलाल हैं, एक का नाम रामराज मीणा है जो सवाई माधोपुर में उसको पकड़ा है 2 लाख रुपए के साथ में, और एक दूसरा जो आदमी है जो प्रदीप पारिक है उसको एसीबी ने जयपुर में पकड़ा है 11 लाख रुपए के साथ में। और इस पूरे मामले के अंदर जो जितने भी जो बजरी संचालित होती थी सवाई माधोपुर में, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो ट्रक चलते थे उनसे भी एक वसूली का पैसा था जो इन दोनों के पास से एसीबी ने बरामद किया है। जो सुरेंद्र शर्मा है एडिशनल एसपी, वो उनके बारे में आपको बता दूं कुछ दिन पहले ही उनको जयपुर अटैच किया गया है। पहले उनका ट्रांसफ़र सवाई माधोपुर में पोस्टिंग थी उनकी, और पोस्टिंग के अंदर वो लगातार यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का खेल है वो कर रहे थे। लेकिन अब जो एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई कर दी है और ये पूरी कार्रवाई लॉगर के माध्यम से यानी सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी के जो अधिकारी हैं वो आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। अब तक 3 अधिकारी डिटेन कर चुके हैं। इस पूरे मामले के अंदर आपको बता दूं कुछ परिवहन विभाग के भी कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी भी इस पूरे मामले में भूमिका है वो संदिग्ध हो सकती है। साथ ही जो बजरी से जुड़े हुए ठेकेदार हैं वो भी इस पूरे मामले के। मैं एसीबी मुख्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूँ, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि एसीबी मुख्यालय के अंदर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। एसीबी के जो अधिकारी हैं वो एसीबी मुख्यालय के अंदर हैं और जो कार्रवाई है वो कंटिन्यू एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और उसके साथ में जो डीआईजी राजेश सिंह हैं वो पल पल की अपडेट हैं वो अपनी टीम से ले रहे हैं। और जो अभी फ़िलहाल जो तकरीबन आधा दर्जन से अधिक टीमें हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगाई गई हैं। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं भूपेंद्र चौधरी, एसीबी के एडिशनल एसपी सुनील सियाग, इसी के साथ में कई जो एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी की टीम है वो एसीबी ने लगा रखी है। और ये फ़िलहाल जो यह कार्रवाई है वो अभी तकरीबन आधे घंटे पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है। और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो
जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद में ये एसीबी ने एक ये बड़ा खुलासा किया है और 2 दलालों को एसीबी ने ट्रैप किया। आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले, आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले मैं आपको की बात बताऊं तो सवाई माधोपुर में भी एक एसीबी के एक डिप्टी एसपी को एसीबी ने ट्रैप किया था। उनका नाम था भैरूलाल मीणा। उनको भी परिवहन विभाग के जो अधिकारी थे वो रिश्वत दे रहे थे। उस वक्त एसीबी ने इन दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वही सवाई माधोपुर प्रकरण, और आज फिर सवाई माधोपुर के जो एडिशनल एसपी हैं, कुछ दिन पहले ही उनकी जयपुर में पोस्टिंग हुई है सुरेंद्र शर्मा की, और उनको एसीबी ने अब ट्रैप कर लिया है। फिलहाल अभी ये कार्रवाई है वो चल रही है, क्योंकि जयपुर में भी तकरीबन 3 से 4 जगह ऐसे अन्य ठिकाने हैं, वहाँ पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ जो सवाई माधोपुर है वहाँ पर भी ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी अच्छा नवीन, अभी इस कार्रवाई को क्यों अंजाम दिया गया, वजह क्या रही है, किस एवज में पैसे की डिमांड की गई थी, इसको लेकर खुलासा अभी तक कुछ हो पाया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले के अंदर जो एसीबी को गोपनीय इनपुट लगातार मिल रहे थे, तकरीबन 3 माह से एसीबी को गोपनीय इनपुट मिल रहा था कि जो बजरी के ट्रक हैं उनसे ये मासिक बंदी लेते हैं, जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मासिक बंदी लेते हैं। तो एसीबी ने इनका फ़ोन और दलालों का फ़ोन एसीबी की टीम ने सर्विलांस पर रख रखा था, और उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया। और जो 3 अब तक आरोपी इसके अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं, और भी कई आरोपी हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर हो सकते हैं। फिलहाल अभी ये कार्रवाई है वो देर रात तक चलेगी, और देर रात तक चलने के बाद में और भी कई बड़े खुलासे हैं वो होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। जी अच्छा नवीन, अभी तक जो खुलासा हुआ 13 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, क्या लग रहा है राशि समय के साथ बढ़ सकती है अभी और? ये देखिए, बिल्कुल आधा दर्जन टीमें इस कार्रवाई में लगी हुई है, और आपको बता दूं कि अभी भी ये कार्रवाई अभी आधे घंटे पहले शुरू हुई है। तो इस पूरे मामले के अंदर अभी ये कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि 13 लाख रुपए की राशि है वो बरामद हो चुकी है। अब इस पूरे मामले के अंदर देखने वाली बात होगी कि जिन ने ये पैसा दिया है सुरेंद्र शर्मा को, अब एसीबी की रडार पर वो भी अधिकारी है, अब उन तक भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। हो सकता है देर रात तक उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि आज ये एसीबी ने सोमवार के दिन इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इस पूरी कार्रवाई के बाद में प्रदेश भर में जो एसीबी है उसके अंदर हड़कंप का माहौल है, और लगातार एसीबी के अधिकारी हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। और फिलहाल अभी की बात करूं तो एसीबी मुख्यालय के अंदर एसीबी डीजी हैं रवि प्रकाश मेहड़ा, वो बैठे हुए हैं और जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और इसके साथ जो डीआईजी राजेश सिंह हैं वो इस पूरी कार्रवाई को कर रहे हैं। अच्छा नवीन, क्योंकि अभी आप जानकारी दे रहे थे कि सुरेंद्र शर्मा के भी कुछ समय पहले ही जयपुर पोस्टिंग हुई है, तो यानी कि जब ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो हो सकता है कि कुछ और खुलासे भी हो। जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर देखिए तकरीबन 10 से 15 दिन पहले उन्हें जयपुर अटैच किया गया है, और जयपुर अटैच करने के बाद में अब जो एक एसीबी का एक इंडक्शन कोर्स भी चल रहा है, और इंडक्शन कोर्स के अंदर जो जितने भी जो नए जो एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी या फिर सब इंस्पेक्टर की एसीबी में जो पोस्टिंग होती है, उनका जो प्रभारी भी, उनकी पूरी व्यवस्था करने का काम भी उन्हीं के पास था। और अब जो अधिकारी हैं एसीबी के, जो उनको एसीबी ने खुद ने ही ट्रैप कर लिया है, यानी एसीबी के एक एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा को एसीबी ने ही ट्रैप कर लिया है। आपको बता दूं, ये सुरेंद्र शर्मा हैं, अगले महीने 30 जून को ही रिटायरमेंट होने वाले थे, और रिटायरमेंट से तकरीबन 1 महीने और 10 दिन पहले एसीबी ने सुरेंद्र शर्मा को है वो ट्रैप कर लिया है। फिलहाल अभी ये कार्रवाई जारी है, क्योंकि अभी इस पूरी कार्रवाई में बहुत इनपुट आना बाकी है, और एसीबी की जो एडीजी हैं, डीजी हैं, वो लगातार इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। और तकरीबन 3 से 4 माह से जो ये आरोपी हैं, जो दलाल हैं, इनके फ़ोन एसीबी ने सर्विलांस पर रख रखे थे, और सर्विलांस के माध्यम से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए नवीन, पूरे मामले पर नजर आप बना रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है पूरे मामले को लेकर कि कई बड़े खुलासे अभी पूरे मामले पर हो सकते हैं।